तो आगे बढ़ाते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी, तो आगे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन such that four of them are collinear. ठीक है, देर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट फोर ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से चार क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, देन फाइंड द फर्स्ट, देन फाइंड द नंबर ऑफ, फर्स्ट वाला क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, number of straight lines formed by joining them, then find the number of straight lines formed by joining them। अगला क्या है, अगला है हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग देम, कि कितने ट्राइंगल आप लोग बना सकते हो। तो देखिए देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले, पॉइंट्स किस तरह से हैं कि क्वेश्चन का हम फोटो बनाए। अगर मान लीजिए 4 पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, तो देखिए यहां पर अगर मैं बनाऊं, मान लीजिए 4 पॉइंट दे रखा है, मान के लीजिए P1 P2 P3 और P4, ये 4 पॉइंट कोलिनियर है। बाकी P5 P6 P7, ये P8, ये P9, ये P10। ठीक है, अब देखो ये 6 पॉइंट नॉन कोलिनियर है और ये 4 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मुझे बताइए अगर सारे के सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर होते हैं, तो मुझे बताइए टोटल कितनी लाइनें बनती है। सारे के सारे पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर होते हैं तो कितनी लाइनें बनती है। अरे बोलो, अगर 10 के 10 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते तो कितनी लाइनें बनती है, 10C2 लाइनें बनती। 10C2, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल 10C2 लाइनें बनती। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, 4 पॉइंट तो खराब हो गए आपके। 4 पॉइंट क्यों खराब हो गए, कुल ये जो 4 पॉइंट है क्या करेंगे बेटा, एक ही लाइन बनाएंगे ना। सर। तो आप देखिए दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं ताकि आपका पीएनसी का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ज्यादा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर 10 पॉइंट, 10 के 10 अगर ये पॉइंट काम के होते तो टोटल कितनी लाइनें बनती, 10C2। यस सर। लेकिन ये 4 पॉइंट खराब थे, ये 4 पॉइंट क्या नई नई लाइनें बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ये 4 पॉइंट कितनी लाइनें बनाते अगर सही होते, तो कितनी बनाते, बोलो 4 पॉइंट कितनी लाइनें बनाएंगे अगर सही होंगे तो, बोलिए 4C2। 4C2। क्या इसमें तुमने ऐड कर दिया इनके थ्रू बनी हुई लाइनें, यस बोलो सर। कर दी ना। तो क्या करना चाहिए था, क्या नहीं, हटानी पड़ेगी। -4C2। बिल्कुल बिल्कुल -4C2। लेकिन बेटा जी ये एक लाइन तो बना रहे, नहीं बना रहे। यस सर। +1 किसके लिए हो गया, +1 आपका ये जो इन्होंने P1 P2 P3 P4, ये जो एक लाइन जिस पर ये लाई कर रहे हैं, एक ये वाली लाइन तो बना ही रहे ना ये चारों मिलके। ठीक है, तो आंसर 10C2 का मतलब क्या हुआ, सारे पॉइंट काम के होते तो बनाई हुई लाइन है। लेकिन ये 4 पॉइंट जो है हमारे काम के नहीं है, तो ये 4 पॉइंट काम के नहीं है, तो ये 4 पॉइंट कितनी लाइनें बनाते, 4C2, ये मैंने हटा दिया इसमें से। अब +1 क्यों किया, क्योंकि ये एक लाइन तो बनाते, तो इसलिए मैंने +1 किया। कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। नो सर। चलिए इसी का मैं एक और तरीका बता देता हूं, चलो एक और तरीके से। कैसे, बेटा जी मान लो ये 4 पॉइंट बेकार हैं, इन 4 पॉइंट ने कितनी लाइनें बनाई, लाइन ही तो बनानी है, पहली लाइन, एक लाइन ये बन गई, ये जो 4 पॉइंट ने मिलके बनाई। दूसरा, ये 6 पॉइंट आपस में कितनी लाइनें बनाते, और ये 6 पॉइंट आपस में कितनी लाइनें बनाते, 6C2।
अरे ये जो 6 पॉइंट्स हैं आपस में लाइनें कितनी बनाते हैं 6C2 और एक लाइन ये बन गई +1। चलिए यस सर। अब देखिए और लाइन भी बन सकती है। और लाइन कैसे बन सकती है बेटा जी? देखो ऊपर से एक पॉइंट ले लिया और नीचे से एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो एक लाइन बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। ऊपर से कोई भी एक ले लिया और नीचे से कोई भी एक ले लिया तो एक लाइन बनेगी। तो यानी और लाइनें कैसे बन सकती है? ऊपर 6 में से एक पॉइंट ले लिया एंड नीचे 4 में से हमने एक पॉइंट ले लिया। तो ये भी आंसर क्या है आपका? करेक्ट है। अगला सेकंड क्या है? हाँ जी कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलिए। चलिए सेकंड है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए आप देखिए तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो ये 10 के 10 पॉइंट काम के होते तो कितने ट्राइंगल बना सकते थे आप लोग? 10C3। 10 यस सर। बिल्कुल। लेकिन ये 4 पॉइंट तो हमारे काम के हैं नहीं, ये 4 पॉइंट तो अलग अलग ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि ये तो हाँ एक सर। लाइन में आ गए। तो इन 4 पॉइंट के थ्रू बनने वाले ट्राइंगल कितने होते हैं? 4C3। यस सर। ये हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10C3 आपने ये मान के माना है कि सारे के सारे पॉइंट आपके क्या है? काम के हैं। तो इसीलिए क्या हो गया? 10C3 माइनस क्या आ गया आपका? 4C3। क्लियर है? यस सर। दूसरा दूसरा बेटा ट्राइंगल बनाना, देखो कैसे ट्राइंगल बना सकते हैं। दूसरा मेथड, तो सबसे पहले ये 6 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल कितने होंगे? आपस में कितने ट्राइंगल बनाएंगे? 63। यस सर। अब बेटा ये 4 पॉइंट अकेले में तो किसी काम के नहीं है, ये 4 पॉइंट अकेले मिलके तो कुछ बना नहीं सकते। अब देखिए इनका आपस में देखते हैं। आपस में देखिए, अब ट्राइंगल बनाने के लिए क्या होता है? ऊपर से 2 पॉइंट ले लिए और नीचे से एक पॉइंट ले लिया। तो बेटा ऊपर से 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, नीचे से एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो एक ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। तो यानी कि ऊपर जो 6 पॉइंट थे उसमें से 2 पॉइंट लिए एंड नीचे से एक पॉइंट लिया प्लस। एक तो ऐसे ट्राइंगल बन सकता है, और कैसे बन सकता है? नीचे से 2 ले और ऊपर से एक ले लिया, नीचे से 2 पॉइंट ले लिया और ऊपर से एक पॉइंट ले लिया, तो भी एक ट्राइंगल बनेगा। यस। यानी कि ऊपर से एक लिया और नीचे से 2 पॉइंट लिए तो भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके हो जाएंगे। देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम क्या है आपका? ठीक है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म from a set of four parallel lines intersecting another set of three parallel, sorry चलो another set of 5 parallel lines, चलो 5 लिख लो, 5 parallel lines। ठीक है, देखो आपसे बोला गया है कि एक तो क्या है, 4 पैरेलल लाइन है। मान लीजिए 4 पैरेलल लाइन है, मैंने ऐसी 4 पैरेलल लाइन ले ली, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 पैरेलल लाइन ले ली। 5 पैरेलल लाइन और बोल रहा है, एक ये हो गई, ये दूसरी ये, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। ऐसा आपको बोला है। ये 4 पैरेलल लाइनें मान लो L1, L2, L3, L4, 4 लाइनें। ये 5 पैरेलल लाइनें M1, M2, M3, M4, M5। ऐसा आपको बोला गया है। अब ये बोल रहा है कि इनके आपस में इंटरसेक्शन करने से, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इनके आपस में इंटरसेक्शन करने से कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? अब देखिए बेटा मैं एक बात जरा सी दिमाग लगाऊं कि मान लो कि पैरेललोग्राम बनने के लिए क्या होता है? पैरेललोग्राम बनने के लिए ऐसी 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए और ऐसी 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए। 4C2 × 5C2। बिल्कुल।
तो देखिए यहाँ पर एक, आप ये ध्यान रखिए कि बेटा जी एक पैरेललोग्राम बनता कैसे है। अब बच्चे क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3, वो मूर्ख हैं जो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से काउंट नहीं करना है। क्यों काउंट नहीं करना, क्योंकि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से तो कितने भी पैरेललोग्राम बन सकते हैं, बच्चे काउंट करने लग जाते हैं, वो गलत है, काउंट नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर देखिए एक, आप ये देखिए एक पैरेललोग्राम बनने के लिए ऐसी दो लाइनें और ऐसी दो लाइनें चाहिए। अगर ऐसी दो और ऐसी दो लाइनें ले लोगे तो नया एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी इन 4 में से 2 लाइनें चाहिए और इन 5 में से 2 लाइनें चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम बनने के लिए 5 में से 2 लाइनें सेलेक्ट कर ली एंड 4 में से 2 लाइनें सेलेक्ट कर ली। तो 5c2 10 हो गया, 4c2 6 हो गया। तो कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं आपके, 60 पैरेललोग्राम आपके बन सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला, इसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, find the maximum number of points of intersection of 7 straight lines। आपसे बोला गया है 7 लाइनें हैं, वो मैक्सिमम कितने टाइम इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी आपको ये बताना है उनके मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। तो मैं एक बात जानता हूं कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब बनता है, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती। तो यानी Yes, कि sir. 7 में से 2 लाइनों को सेलेक्ट करते चलो, उतने ही क्या हो जाएंगे आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। यानी आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, 7c2। यानी 7 में से 2 लाइनों को आप लोग सेलेक्ट करते चलो, और ये क्या हो जाता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कट गया। तो आपका आ गया 21। यानी इसके कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाते हैं हमारे, 21 पॉइंट्स ऑफ। आप ये बात ध्यान रखिए वो चीज बनती कैसे, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। यानी 2 लाइनों से एक बनता है, यानी 2 के सिलेक्शन करने, तो 7 में से 2 के सिलेक्शन आप 7c2 तरीके से कर सकते हैं। अब कईयों के दिमाग में आता है कि सर लाइनें पैरेलल भी तो हो सकती है, कई बोलना नहीं चाह रहे पर उनके दिमाग में आता है। लेकिन आपको इसमें ये वाला केस कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम जब ही हो सकते हैं जब सारी लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसीलिए हम पैरेलल वाला केस नहीं ले सकते। ठीक है, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अगला एक काम आप करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। करिए जरा, दो ही होंगे। सॉरी 2 सर्कल नहीं, वो तो आप वैसे ही काउंट कर लोगे, यस सर। ठीक है ना। आप करिए 7 सर्कल, करिए आप करिए। देखिए जी इसमें क्या खास बात थी, देखो 2 सर्कल जब कट करते हैं, मेरी बात सुनो, जब 2 सर्कल कट करते हैं तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, एक नहीं बनता। यहाँ पर क्या था, 2 लाइनों के कट करने से एक बन रहा था। जब भी 2 सर्कल कट करते हैं तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं हमेशा। तो यानी कि पहली चीज तो 2 सर्कल को सेलेक्ट कर लो, लेकिन आपको 2 फैक्टोरियल से 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 2 से क्यों मल्टी, 7c2 का मतलब हो गया आपने 2 सेलेक्ट किए, लेकिन उससे एक थोड़ी, 2 सर्कल के कट करने से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे। तो आपका आंसर आ जाएगा 7c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। कई किताब वाले इसको 7p2 लिख के भी देते हैं, तो एक ही बात होती है। 7c2 वो कितना होता है आपका, आप जानते ही हो 21, 22। आपका क्या हो गया 42 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मेरी बात क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। चलिए ये आ गया आपका 42 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारा, अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी तो क्या था, मैंने सर्कल सर्कल में किया, आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब फिर मैंने सर्कल सर्कल में, फिर लाइन लाइन में किया।
अब देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज करना जरूरी है, तभी तो आप लोग कुछ सीखोगे। दोनों एक साथ। हाँ, उसमें भी फिर मैं देखो, अब उसके अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं लाइन पैरेलल कर दूंगा, समझ रहे हो, और सर्कल कॉन्सेंट्रिक कर दूंगा। देखो, देखिए जरा, अंकित तेरे समझ में आया था वो वाला? यस सर, आ गया सर। तो फिर आंसर आना चाहिए। नमन, तेरा आया था? नो सर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ into which into which 10 circles and 10 straight lines intersect। आपसे बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट निकालने जिसमें 10 सर्कल सब और करते हैं 10 एक बार। स्ट्रेट लाइन आपस, सॉरी 10 सर्कल, हाँ 10 सर्कल और 10 स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अब बेटा उसमें क्या है ना, लाइनों वाले पॉइंट भी आएंगे, सर्कल डिफरेंट केसेस। सर्कल सर्कल भी करेंगे बेटा जी, लाइन सर्कल सर्कल भी लाइन। करेंगे, समझ रहे हो? यस सर। अब देखिए इसकी कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने बताया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बेटा जी 10 लाइनें हैं, 10 लाइनें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बना सकती हैं? 10 C2, ठीक है। तो सॉल्व करना आप जानते हो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 अपॉन 2, तो यह आ गया 45 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन आपस में बना लेंगे। अगला है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। तो बेटा 10P2 हो गया है, तो अरे यस सर। डबल हो जाता है ना। यस अब ये भी Yes, क्वेश्चन कराया, तो आपके कितने पॉइंट्स बन गए बेटा? 90 पॉइंट्स। चलिए अब अगला क्या बचा, जरा बोल के दिखाओ, अगला कौन सा बचा? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड 10C1 into 10C1 into 2। देखो इसको मैं सीधा सीधा आपको बताऊं कैसे। भाई लाइन और सर्कल, बेटा जी जरा देखिएगा, मैं फोटो बना एक के समझा देता हूँ। सर्कल। ये लाइन सर्कल है। अब एक सर्कल और एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो अब बेटा दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल हो गया, चौथा सर्कल हो गया, तो ऐसे करके अच्छा। 10 सर्कल है। तो बेटा जी 10 सर्कल से अगर मैं देखूं तो एक लाइन और एक पॉइंट कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। एक लाइन और एक सर्कल 2 बना रहे हैं। तो देखिए अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो क्या हो सकता है बेटा, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं? बोलोगे जरा आप लोग। सर 10C1 into 10C1 into 2। बिल्कुल सही। एक लाइन से देखो, कोई बात नहीं, कई बच्चों को दिक्कत है, ऐसा देख लो, चलो 10 सर्कल है तो एक लाइन से एक सर्कल और एक लाइन 2 बना ली, 10 सर्कल कितने बनाएंगे बेटा? बोलो। अरे 20। यस सर। तो ऐसी 10 लाइनें तो कितने बन जाएंगे? 200। यस सर। अरे यार अगली लाइन भी तो बनाएगी ना यार, 10 लाइनें भी तो 10 है ना। यस सर। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 200 अरे बिना प्लस 90 प्लस 45, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 335 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नो नो सर। ठीक है ना, मेरी बात को सीरियसली लो नमन, वरना कहानी खत्म है पूरी ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सर वैसे देख लीजिए, बाकी आप लोग ज्यादा समझदार हैं। आप लोग ये सोच के कोई डिसाइड मत किया करो कि यार वो पढ़ने आ रहा है तो मैं पीछे रह जाऊंगा। अरे यार क्या, ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी कहानियां तो फिर खत्म हो गई, दूसरा आ रहा है मैं भी आ जाऊं। अरे जब पेट भरा हुआ है तो क्यों खा रहे हो? खराब ही होगा ना पेट। फाइंड द, अगर टाइम है तो आओ, तो क्या, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग के अलावा 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब आओ, अदरवाइज मत आओ, फिर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो।
find the maximum number of points of intersection of 7 straight lines and 5 circles. देखिएगा इसमें when 3 straight lines, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, when 3 straight lines are parallel and 2 circles are concentric. देखिए 7 स्ट्रेट लाइन है और 5 सर्कल है, जिसमें आपसे बोला गया है 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और 2 सर्कल आपके क्या आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले लाइनों ने कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनाए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 7 स्ट्रेट लाइन। बेटा 7 स्ट्रेट लाइन ने कितने बनाए, देखो जिसमें से 3 लाइन पैरेलल है, तो अगर 7 की 7 लाइन काम की होती, बेटा 3 लाइन तो पैरेलल है, मुझे बताओ 7 की 7 लाइन काम की होती तो कितने बनते, 7C2 माइनस, लेकिन ये 3 लाइन काम की नहीं है तो ये पॉइंट हटाने पड़ेंगे। यस सर, -3C2। बिल्कुल, ये 3 लाइनें कितने पॉइंट बनाती, 3C2, तो आपका क्या आ गया, 7C2 माइनस 3C2 आ गया। ठीक है, अगला क्या आ गया, अगला देखिए, अगला आ गया बेटा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। देखिए सर्कल ने कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनाए, अगर हम लोग बात करें तो बेटा 5C2। देखिए सर्कल 5 है, उसमें से 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। बेटा 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक होने का मतलब है कि ये 2 सर्कल आपस में नहीं काटेंगे। यस सर, तो देखिए टोटल 5 सर्कल है, 5 सर्कल कितने बनाते, इंटू 2 माइनस 2 माइनस करना पड़ेगा, क्यों -2 -2 क्यों करना पड़ेगा, sir. ये 2 सर्कल आपस में क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। अरे क्लियर है, Yes, sir. यस सर, 7 sir. हो गया 21 माइनस 3, ये तो 18 हो गया, यहाँ हो गया 20 माइनस 2, ये भी बेटा 18 हो गया। चलिए अगली कहानी की बात करते हैं, ठीक है। अगला है आपका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये तो सेम है। हाँ ये सेम ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम ही होगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। देखिए लाइन और सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा देखिए मानस क्या होगा, अंकित और मानस क्या होगा जरा बताओ। सर इसमें तो कोई चेंज, वो ऐसा जैसे पिछली बार 7 से, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, मान लीजिए 7C1 इंटू 7C1, चलो 7C1 वाली बात ना भी करें, चलो 7C1 वाली बात नहीं कर रहे, छोड़ो, 5 सर्कल है 2, तो 7C1 वाली बात नहीं करते। अंकित समझ रहा है बात को, यस सर, ये 5 सर्कल है, एक लाइन में कितने काटे थे, कितने पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्लियर है। यस सर, Yes, sir. तो एक लाइन कितने बना रही है, 10, दूसरी लाइन कितने बनाएगी, बाकी के 10 अरे 10 ही बनाएगी, यस सर, तीसरी लाइन भी 10 बनाएगी, तो ऐसे ही कितना हो गया, 7 लाइन है, तो 7 लाइन कितने बनाएंगी, 70, तो सीधी सी बात है। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे आपके वो हो जाएंगे बेटा 70 प्लस 18 प्लस 18, तो टोटल कितने हो गए आपके, 106 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। सर ये थर्ड पॉइंट एक बार और समझाना।
देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट में ये है, आपको क्या बोला गया है, इस पॉइंट को जरा समझिए कि लाइन और सर्कल आपस में कितने तरीके से कट कर रहे हैं। तो देखिए ये दो सर्कल है, ये दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, ऐसा बोला गया है, ये दोनों सर्कल क्या है आपके, कॉन्सेंट्रिक है। क्लियर? अरे ये इसमें लिखा हुआ है बेटा। यस सर। अब टोटल कितने सर्कल है, 5 सर्कल, तो 2 3 4 5 सर्कल बना दिए मैंने। अब एक लाइन ने काटा तो एक लाइन ने कितने पॉइंट जनरेट किए, 5 पॉइंट, कितने पॉइंट जनरेट किए बोलो? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। तो 7 लाइन कितने जनरेट करेगी, 70 पॉइंट। यस सर। तो टोटल कितने हो गए, 18 + 18 + 70, तो 18 + 18 + 70 कितना हो जाएगा, 106 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन।